अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ सऊदी अरब के हवाले से ऐसी अपडेट जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। और अगर आप सऊदी अरब के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो ये आपके पास में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको मालूम है, सऊदी अरब ने 20 कंट्रियों को बैन किया है, जो कि अब बिल्कुल डायरेक्ट फ़्लाइट जो है किसी भी तरीके से सऊदी अरब के अंदर वहाँ से फ़्लाइट नहीं आ सकती, जिसमें कि इंडिया भी शामिल है। तो काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ हो गए हैं और काफ़ी सारे लोगों को परेशानी आ गई है। तो वो जो है हमें से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे हैं कि भई हम सऊदी अरब में जाना चाहते हैं तो किस तरीके से जा सकते हैं और क्या-क्या प्रोसेस रहेगा। तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि आप जो भी मैं आपको बताऊँगा, अगर उसके थ्रू जाते हैं या उन कंट्रियों के थ्रू जाते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं और आप लोगों की तरफ से पूछे जाने सवाल भी हैं कुछ। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ-साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की ही तरफ बढ़ते हैं जो फ़्लाइट के हवाले से। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ओमान, बहरीन, कतर, अगर आप इन कंट्रियों के रास्ते जाना चाहते हैं, जैसे कि आपको मालूम है यूएई की फ़्लाइट जो है सऊदी अरब ने बंद कर दी है। जो लोग दुबई के रास्ते जा रहे थे वो अभी पूरी तरीके से बंद कर रखा है और आप दुबई के रास्ते नहीं जा सकते हैं। तो अगर जिन कंट्रियों का मैंने नाम लिया या फिर जो कंट्रियाँ को सऊदी अरब ने बैन नहीं किया, जो कंट्रियों में डायरेक्ट फ़्लाइट चल रही है, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, जिस कंट्री में आप डायरेक्ट फ़्लाइट से सऊदी अरब जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो ज़रूर आप उस कंट्री में जाएँ, 14 दिन क्वारंटीन रहें और वहाँ से पीसीआर टेस्ट लेके आप सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं। अब इसमें काफ़ी सारे लोगों ने हमसे पूछा था कि हम सऊदी अरब में बहरीन, कतर, ओमान के ज़रिए जा सकते हैं या नहीं, तो मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल आप जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको जो भी रूल रेगुलेशन सऊदी सरकार आपको बता रही है, जितने दिन का आपको क्वारंटीन बता रही है, वो सारी चीज़ें आपको करनी रहेंगी। अदरवाइज़ अगर वो नहीं करते हैं आपको, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और पीसीआर पे ख़ास करके आपको ध्यान देना है। आपका जो पीसीआर है वो बिल्कुल जहाँ से जो ऑथराइज़ सेंटर हों में, आप उन्हीं से पीसीआर कराइए जो गवर्नमेंट अप्रूव हों। अदरवाइज़ किसी ऐसे-वैसे सेंटर से ना कराएँ, ताकि कभी आपको परेशानी आ जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है, ये आपको मैं बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड हमारे पास में कमेंट भी किए थे। जिस तरीके से सऊदी अरब ने फ़्लाइट को जाना वहाँ पे बंद किया है, 20 कंट्रियों की जो है वो वहाँ पे एंट्री बंद की है, तो काफ़ी सारे लोग बोले कि हम सऊदी अरब से आ सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताऊँगा, आने वाली फ़्लाइटों पे कोई भी बंदिश नहीं है। जैसे कि वंदे भारत मिशन के तहत फ़्लाइटें चल रही थी इंडिया में, अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जो भी रूल रेगुलेशन, अगर आप इंडिया आ रहे हैं तो इंडिया सरकार ने जो भी रूल रेगुलेशन बनाए हैं वो आपको फॉलो करने रहेंगे। अदर कंट्री में जा रहे हो उन कंट्रियों के अदर रहेंगे और सऊदी अरब में जाएंगे तो उन कंट्रियों के अलग रहेंगे। यानी कि जिस कंट्री के जो भी रूल रेगुलेशन है वो आपको देखने होंगे और उन्हीं को फॉलो करते हुए उस कंट्री के अंदर एंट्री करनी होगी। अगर आप वंदे भारत मिशन के तहत आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चाहे छुट्टी आएँ, एग्जिट आएँ, या फिर आप किसी भी तरीके से किसी भी पर्पज़ से अगर सऊदी अरब के अंदर रहते थे तो आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ओनली एंट्री बंद की गई है। एग्जिट अभी कोई भी बंदा अगर आ रहा है तो वो आ रहा है, उसको कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है तवक्कलना एप्लीकेशन को लेकर। काफ़ी सारे लोग जो है बोले कि हम खाली मॉल शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाएं तभी ये एप्लीकेशन ज़रूरी है, या फिर हम इसको हमेशा अपने फ़ोन के अंदर रखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, कहीं भी आप जाते हैं, चाहे वो किसी पार्क वगैरह में जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, या फिर दुकान पे जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, यानी कि कहीं भी आप पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक एरिया में जाते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपका फ़ोन का जो है डाटा वो ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है आपके पास में जो भी लोग होंगे और उनको जो है जो भी लोकेशन परमिशन मांगेगी और अपना सिविल आईडी वगैरह ये सारा कुछ इसमें पूरा जो प्रोसेस है वो करने के बाद में आपको छोड़ देना है। और जिस तरीके से ये कोई भी बंदा आपके पास में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है या होता है तो ये आपको अलर्ट कर देती है। इसमें कुछ इस तरीके का सिस्टम जो है टेक्नोलॉजी लाई गई है कि किसी भी तरीके से कोई भी बंदा पास में होएगा इस तरीके का तो ये आपको अलर्ट करेगा, तुरंत आपको दूर हो जाना है। तो इसलिए आपको ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन के अंदर डालना ज़रूरी है।
और जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी एप्लीकेशन, तवक्कल नाम एप्लीकेशन जो है, जिनके फ़ोन के अंदर नहीं है, जो है सऊदी सरकार उनको बोल रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस एप्लीकेशन को यूज़ करें ताकि आपकी सेफ्टी हो सके और लोगों में आपको पता लग सके कि भाई अभी क्या स्थिति है क्या नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, तवक्कल नाम एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल ज़रूर करना है। पुलिस वाले जगह जगह पे चेक भी कर रहे हैं किसके फ़ोन के अंदर कौन सी एप्लीकेशन है, कौन सी एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर रहा, तो आपको ये एप्लीकेशन ज़रूर से ज़रूर यूज़ करनी है। अब बढ़ते हैं अब अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। और ये अपडेट आ रही है निकल के रूल रेगुलेशन को लेकर। काफ़ी सारे लोग जो हैं, चाहे वो इंडिया के हों, सऊदी को हों, कहीं के भी हों, किसी भी कंट्री को हों, अगर सऊदी अरब में रहते हैं, अगर आप रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो सऊदी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कोई भी बंदा हो उसके साथ में जो है सख्ती की जाए। अगर किसी भी तरीके से रूल रेगुलेशन को तोड़ता है, कोई भी कानून को तोड़ता है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फाइन वगैरह डाला जाए और उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हो सकता है उसको जेल भी जाना पड़ जाए अगर बड़ा रूल रेगुलेशन कोई भी कानून को उल्लंघन करता है। तो जो सऊदी सरकार ने रूल बनाए हैं उनको अगर तोड़ता है, कोई भी किसी भी तरीके का कानून का उल्लंघन करता है, तो उसको हो सकता है बड़े से बड़ी सज़ा मिल जाए। तो ध्यान रखिएगा, आप जो भी काम काज कर रहे हैं, जो भी मास्क वगैरह है, सोशल डिस्टेंस है और भी अदर जो काम करते हैं, जो सऊदी गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि इन कामों को नहीं करना और इनको फॉलो करते रहना, तो उन पे आपको ध्यान देना है। अदरवाइज अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि मेरा फ़र्ज़ ये बनता है बताने का, क्योंकि सही अच्छी बुरी ख़बरें सभी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग जो है उनसे बच सकें और किसी भी तरीके से आप पर फ़ाइन वगैरह ना पड़ सके। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, कोविड-19 की पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट आ रही है। 3 लोगों की मौत हुई है। टोटल जो मौत हो चुकी है 6386 की हो चुकी है। बात करते हैं रिकवरी की, 290 जो केस हैं वो रिकवरी हुए हैं। टोटल रिकवरी 3,60,400 की रिकवरी हो चुकी है और नए जो केसेस आए हैं वो आए हैं 306। अगर देखा जाए पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है सऊदी अरब के अंदर भी आने लगे हैं। जो मैंने आपको बताया था 300 से प्लस जैसे ही केस हुए, सऊदी अरब ने फ्लाइट को बंद करने का ऐलान कर दिया। तो इस तरीके से अभी 306 आज भी केसेस आए हैं। बात करते हैं टोटल केसेस की, 3,68,945 हो चुके हैं। तो ये मैंने आपको बताया ताकि आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं सऊदी अरब के क्या हालात है क्या नहीं। बात करते हैं सीरियस केसेस की, तो 389 सीरियस केसेस हैं और जो एक्टिव केस हैं वो हैं 2,159। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अगर कहीं पर भी आप रहते हैं, किसी भी तरीके से इंडिया आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं और किसी दूसरी कंट्री के थ्रू आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, जिन कंट्रियों को सऊदी अरब ने बैन नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूं जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।